नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के जानसर क्षेत्र के गांव तिसंग में खतौली विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर अनुसूचित जाति सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें समाज कल्याण उत्तर प्रदेश मंत्री असीम अरुण ने पार्टी समर्थित प्रत्याशी राजकुमारी सैनी के लिए वोट की अपील की। शनिवार को खतौली विधानसभा सीट के गाँव तिसंग में आयोजित चुनावी सभा अनुसूचित समाज सम्मेलन कार्यक्रम में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार समाज कल्याण असीम अरुण ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश को उन्नति की ओर ले जाने का काम किया है। बाबा साहब ने जो न्याय की पटरी बना कर दी थी, योगी सरकार ने उस पर चलने का काम किया है। उन्होंने जब संविधान तैयार किया, इसके बाद किसी भी देश का संविधान तैयार हुआ, उसमें सामाजिक न्याय के जो तौर तरीके हैं वह इसी संविधान से लिए गए हैं। बाबा साहब ने प्रत्येक नागरिक को 1949 में ही वोट देने का अधिकार दिया था। आज विशेषकर महिला उस सामाजिक न्याय की यात्रा का लाभ उठा रही हैं। जो हम आज निर्णय ले रहे हैं वह हम पीढ़ी के लिए ले रहे हैं। हमें वोट बैंक नहीं बनना है। मुजफ्फरनगर खतौली में जो उपचुनाव अभी हो रहा है, निश्चित रूप से अनुसूचित जाति या दलित मतदाता सम्मानित नागरिक महत्वपूर्ण है, लेकिन इसको मैं जाति से दृष्टि से नहीं, मैं इसको विकास की दृष्टि से ज़्यादा देखना चाहूँगा। और भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास के कार्य किए हैं, विशेषकर ज़रूरतमंद व्यक्ति, गरीब व्यक्ति के लिए जो कार्य किए हैं, और उसमें सभी समाज के लोग हैं, लेकिन यहाँ पे खासकर इसलिए बात ही बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि जिस प्रकार समाजवादी पार्टी ने, राष्ट्रीय लोकदल ने दलित समाज के साथ उत्पीड़न किया है, जब सरकार में थे तो ऐसी नीतियाँ बनाई, ऐसी गड़बड़ियाँ की, जो जनपद महापुरुषों के नाम पे थे, दलित महास्त्रियों के नाम पे थे, उनको बदला। इस प्रकार जितनी बार शासन में आए, इनको मौका मिला, इन्होंने दलितों का अपमान करने की कोशिश की। और आज ये समय है जब मुझे पूरा विश्वास है खतौली में, मैनपुरी में, रामपुर में एक करारा जवाब समाजवादी पार्टी को और राष्ट्रीय लोकदल को मिलेगा, क्योंकि अनुसूचित जाति और जनजाति भी मैं कहूँगा समाज अच्छे से जानता है कि भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी ने, योगी जी ने जो सबको जोड़ने का काम किया है, अंतिम पायदान पे खड़े हुए भाई बहन अंत्योदय के रूप में जिनकी मदद की है, कोविड में जो लोग घर पर बैठ के केवल ट्वीट कर रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन सड़क पर उतर के सबकी मदद कर रहा था, ये सबके सामने है। और केवल अनुसूचित जाति समाज ही नहीं, हर एक समाज, विशेषकर हर जरूरतमंद व्यक्ति, आप देखेंगे कि पिछले चुनाव की तरह इस बार और ज़्यादा वोट मिलेगा। सर, एक चुनौती भाजपा जनता पार्टी के सामने, जिस तरह से गठबंधन है साथ में और आज़ाद समाज पार्टी साथ में, चंद्रशेखर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पे, प्रदेश स्तर पे सबका साथ, सबका विकास के लिए काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी गलती कभी नहीं करती कि किसी समूह को कहे कि ये मेरा वोट बैंक है। भारतीय जनता पार्टी जितनी बार चुनाव है, हम लोगों से अनुरोध करते हैं और चुनाव के बीच में लगातार मेहनत करते हैं, काम करते हैं और चुनाव में उसी विकास के लिए आते हैं। तो ऐसी कोई पार्टी जो केवल एक वोट बैंक पे काम करती है, वो निश्चित रूप से निराश होगी। और जो विकास पे काम करते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, उनको, यानी भारतीय जनता पार्टी को आप प्रत्येक चुनाव में देख रहे हैं आशीर्वाद मिल रहा है। इस उपचुनाव में भी मिलेगा और आगामी नगर निकाय चुनाव में मिलेगा, क्योंकि ये आज संविधान दिवस है। जो संविधान की नीतियाँ हैं, सबको साथ लेकर के चलना। भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी ने, योगी जी ने जो सबको जोड़ने का काम किया है, अंतिम पायदान पे खड़े हुए भाई बहन अंत्योदय के रूप में जिनकी मदद की है, कोविड में जो लोग घर पर बैठ के केवल ट्वीट कर रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन सड़क पर उतर के सबकी मदद कर रहा था, ये सबके सामने है। और केवल अनुसूचित जाति समाज ही नहीं, हर एक समाज, विशेषकर हर जरूरतमंद व्यक्ति, आप देखेंगे कि पिछले चुनाव की तरह इस बार और ज़्यादा वोट मिलेगा। सर, एक चुनौती भाजपा जनता पार्टी के सामने, जिस तरह से गठबंधन है साथ में और आज़ाद समाज पार्टी साथ में, चंद्रशेखर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पे, प्रदेश स्तर पे सबका साथ, सबका विकास के लिए काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी गलती कभी नहीं करती कि किसी समूह को कहे कि ये मेरा वोट बैंक है। भारतीय जनता पार्टी जितनी बार चुनाव है, हम लोगों से अनुरोध करते हैं और चुनाव के बीच में लगातार मेहनत करते हैं, काम करते हैं और चुनाव में उसी विकास के लिए आते हैं। तो ऐसी कोई पार्टी जो केवल एक वोट बैंक पे काम करती है, वो निश्चित रूप से निराश होगी। और जो विकास पे काम करते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, उनको, यानी भारतीय जनता पार्टी को आप प्रत्येक चुनाव में देख रहे हैं आशीर्वाद मिल रहा है। इस उपचुनाव में भी मिलेगा और आगामी नगर निकाय चुनाव में मिलेगा, क्योंकि ये
आज संविधान दिवस है, जो संविधान की नीतियां हैं सबको साथ लेकर के चलना, विकास के लिए काम करना, जैसा हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में दिया गया है, ये भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है। तो गठबंधन को जवाब मिलेगा निश्चित रूप से ये हमारे सम्मानित नागरिक, हमारे वोटर 5 तारीख को जब बटन दबाएंगे तो आप देखेंगे न सिर्फ हमारे तीनों प्रत्याशी जीतेंगे बल्कि बहुत बड़ी मार्जिन से जीतेंगे, इतिहास रचा जाएगा। मंत्री जी, यहाँ का जो प्रत्याशी है, उनके जो पति है, उनका विरोध लगातार फील्ड में है और कहीं ना कहीं व्यवहार को लेकर दिक्कत है। उनके व्यवहार को लेकर जो पार्टी के कुछ कार्यकर्ता है वो भी परेशान है। जो हमारी प्रत्याशी हैं राजकुमारी जी, उनका बहुत सम्मान है। एक सामान्य परिवार से वो आती हैं और यही लोग चाहते हैं। इसके विपरीत मदन भैया, मदन नाम से जो प्रत्याशी हैं, वो न यहाँ के हैं, न यहाँ पहले थे, न आगे यहाँ पे हैं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से महत्वपूर्ण सभी लोग नागरिक आज अपराधियों की जो राजनीति है, बाहुबलियों की जो राजनीति है, उसको नकार चुकी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज से 20 साल पहले कई बाहुबली अपराधी हुआ करते थे, लेकिन आज हर व्यक्ति, विशेषकर वोटर, इसको समझता है कि जो कानून व्यवस्था सुधरी है वो ऐसे नहीं सुधरी है। योगी ने जो काम किया है पिछले 6 साल में, उसकी वजह से सुधरी है। योगी जी को आदेश यहीं खतौली मुजफ्फरनगर की जनता ने दिया कि इन अपराधियों के खिलाफ काम करो, और वो हलचल इंडिया को देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।